मराठा साम्राज्य के वीर मराठा योद्धाओं की बहादुरी के किस्से आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। उनकी कूटनीति और बहादुरी की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती है। इसी महत्वपूर्ण धरोहर के अनुसरण में आज के समय में भी ऐसे परिवार जीवित हैं जो मराठा साम्राज्य के वीरों के वंशज हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ऐसे मराठा साम्राज्य के वंश से आते हैं जो पानीपत की लड़ाई तक लड़ चुके हैं। अब वो कौन सा वंश है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि सदियों पुराना काशीबाई मस्तानी का झगड़ा अब फाइनली खत्म हो चुका है। पेशवा की पीढ़ी पर जहां एक तरफ खुशियों की बारिश थी, तो वहीं आज भी शिंदे का परिवार वंश डर से कांप उठता है। जी हाँ दोस्तों, शिंदे के वंशजों पर एक साधु ने ऐसा श्राप डाला था जिसके बाद आज तक इनके परिवार का कोई भी मर्द 55 साल से ज्यादा नहीं जी पाया। आइए इस वीडियो में जानते हैं इन सारे वंशों की कहानियां। नंबर 1, शिंदे राजवंश। शिंदे परिवार के मुखिया महादाजी शिंदे पर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बार फिल्मी जगत में किरदार निभाया है, और ये खासकर इसलिए भी था क्योंकि महादाजी शिंदे पर एक अनोखा श्राप लगा हुआ था। हुआ जब महाराज जी अपनी सेना के साथ रानी के दरबार जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक दिव्य साधु से हुई जिन्होंने राजा को एक रोटी लेकर कहा कि रानी को इसे खिला देना। राजा ने भी साधु की आज्ञा का पालन करते उस रोटी को अपनाया, मगर राजा ने वो रोटी रानी को दी, तब रानी ने उस रोटी का सिर्फ आधा हिस्सा ही खाया। ये बात जब साधु को पता चली तब वो क्रोधित हो गया और उनके मुंह से शिंदे राजवंश को श्राप मिला कि उन्हें एक से अधिक संतान नहीं होगी और उनकी कुल का कोई भी मर्द 55 साल से ऊपर नहीं जी पाएगा। अगर आप शिंदे राजवंश का इतिहास उठाएंगे तो ये सोचता हुआ दिखाई देगा, और अगर हाल के राजवंश की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आते हैं, और हाँ ये वही है जिन्होंने गायकवाड़ और सिंधी फैमिली को जोड़ कर रखा। नंबर 2, गायकवाड़ राजवंश। सिर्फ एक जमीन के मसले को हल करके हाल ही में गायकवाड़ पीढ़ी समरजीत सिंह ने 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। इतना ही नहीं, समरजीत सिंह को अपने पिता से विरासत में लक्ष्मी विलास पैलेस भी मिला, और ये पैलेस इंडिया का सबसे बड़ा रेजिडेंस माना जाता है जहां आपको 170 रूम मिल जाएंगे। मगर शुरुआत में इसे सिर्फ महाराजा और महारानी के पढ़ने के लिए बनाया गया था। आज ये विरासत सिर्फ समरजीत सिंह के पास ही नहीं बल्कि उनके चाचा के पास भी की गई है। इसके अलावा आज उनके पास विंटेज गाड़ियों का कलेक्शन भी है। एक दौर में मराठा साम्राज्य के लिए जनरल रह चुके गायकवाड़ आज भी अपने पुश्तैनी जमीनों का ख्याल रखते हैं। नंबर 3, पेशवा राजवंश। नीरज चोपड़ा की जीत के पीछे उनका मराठा कौन है, ऐसा हम नहीं, ऐसा साइंटिस्ट ने खुद कहा है। और तो और नीरज चोपड़ा उस दौर के मराठा कम्युनिटी से आते हैं जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को काफी मदद की, और ये चीज बाजीराव मस्तानी के 8वें वंशज शादाब अली बहादुर ने सामने लाई। इतना ही नहीं, ये अपने स्टेटमेंट के लिए भी जाने जाते हैं। जी हाँ, मस्तानी असल में मुस्लिम थी ही नहीं, लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो इन दोनों की बेटी थी, जहाँ पिता हिंदू और माँ मुस्लिम थी। वहीं अपने माँ के नक्शे कदम पर चलने वाली मस्तानी को लोगों ने मुस्लिम मान लिया, पर इनकी कृष्ण की भक्ति देख इन्हें हिंदू भी कह सकते हैं। और अब ये मस्तानी का राजवंश आज सारी पुरानी बातें छोड़कर काशीबाई के परिवार से सदियों पुराना नाता जोड़ रहा है। हुआ यूँ कि 2012 में जब उमर अली बहादुर ने विनायक विश्वनाथ पेशवा के घर का दरवाजा खटखटाया, तो दरवाजा खोलते ही उन्होंने कहा कि विनायक उनके बड़े अब्बा जैसे दिखते हैं। फिर दोनों वंशज आमने सामने बैठे और सदियों पुरानी बातों को भुला दिया। इस मुलाकात के बाद दोनों परिवार कई बार बातचीत और पेशवा के जन्मदिन पर भी मिल चुके हैं। और अगर बात करें बाजीराव काशीबाई के वंशज के बारे में तो वो दोनों राजघराने से दूर ही रहते हैं। तो वहीं पेशवा की 8वीं और 9वीं नस्ल हमें एक आम जिंदगी जीती हुई दिखाई देती है। इन्हें वैसे तो कोई खास विरासत तो नहीं मिली, लेकिन पेशवा नाम होने की वजह से उन्हें वाराणसी के 2 घाट की जिम्मेदारियां सौंपी गई। क्योंकि अगर बात करें इनके सरनेम की तो वो असल में भट्ट है। पेशवा तो एक पदवी का नाम है, इसका मतलब प्रधानमंत्री होता है, जो उस दौर में हर जिम्मेदारी को संभालने के लिए दी जाती थी। नंबर 4, नेवालकर राजवंश। झांसी की रानी के परिवार को आज अपना ही किला देखने के लिए टिकट खरीद के जाना पड़ता है, पर उसी रानी ने हिंदुस्तान की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई। पर अगर शुरुआत से देखें तो न्यूवर्कर खानदान पेशवा के पास सरदार रह चुके थे, और उनके कार्य देखकर उस वक्त मराठा साम्राज्य ने उन्हें झांसी
झांसी की गद्दी पर सौंपा। फिर आया लक्ष्मीबाई का दौर, जहां उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को अपने से जुदा करना पड़ा और उसी के बाद लेवलकर का वंश विलुप्त हो गया। इस परिवार के वंश का हाल ही में 2007 में एक इंदौर के फंक्शन में पता चला, जिसके बाद सरकार और जनता दोनों के बीच की काफी डिमांड बढ़ गई और अपनी पहचान बरकरार रखने के लिए वो अपने नाम के पीछे झांसी वाले लिखते हैं। लेकिन जहां शहद हो वहां मधुमक्खी तो आएगी ही। उसी तरह पिछले साल न्यूज में काफी फेमस थे, जहां उन्होंने ये कहा था कि वो झांसी परिवार के हैं। लेकिन आज की पीढ़ी अरुण राव ने साफ मना किया है, झांसी परिवार से इनका कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 5, भोसले राजवंश। 1674 से शुरू हुई छत्रपति की पदवी अब शिवाजी महाराज के 13वें वंशज छत्रपति संभाजी राजे के पास पहुंच गई है और आज संभाजी राजे कोल्हापुर के गद्दे के राजा तक कहलाते हैं। पर ये सिलसिला शुरुआत में थोड़ा अलग था, जहां ऐसे बड़े राजघरानों में जन्म लेने की वजह से उन्हें बचपन में क्लासरूम के दरवाजे तक गार्ड छोड़ने जाया करते थे और फिर बड़े होकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पहचाना। एक किस्सा ये भी सामने आता है कि संभाजी राजे की वजह से आज हमें आर माधवन जैसे एक्टर मिल पाए। हुआ यूँ था कि आर माधवन कोल्हापुर में पढ़ाई कर रहे थे और वहीं उनकी मुलाकात संभाजी से हुई। बस फिर दोस्ती बढ़ी और संभाजी माधवन को पहली सीरियल दिलवाई। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही आक्रामक छवि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर भी दिखाई दी होगी, जिन्होंने 15 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य की कमान संभाली थी। जहां उनके राजा बनने से पहले उन्हें ये राज मुद्रा मिली, मगर उनके पास यही नहीं बल्कि 2 राज मुद्रा भी थे जो उन्हें राजा बनने के बाद मिली। और इस मुद्रा का अर्थ साफ था, शिवाजी के रूप में साक्षात विष्णु भगवान पधारे। और अब इस मुद्रा को छत्रपति महाराज के खजाने के साथ ही रखा गया है। लेकिन अगर बात छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे वंशज की करे तो सामने सतारा के उदय राजे भोसले आते हैं और तो और इनकी शौक शिवाजी महाराज की तरह है। जहां महाराज के पास 7 घोड़े थे, वहीं उदय राजे के पास 5 लग्जरी गाड़ियां नजर आती है। नंबर 6, होलकर राजवंश। अंग्रेज इंडिया पर 200 साल नहीं बस चंद सालों के मेहमान होते अगर महाराज यशवंत राव होलकर कुछ साल और जी पाते, क्योंकि उन्होंने बुंदेलखंड आए अंग्रेजों को पहले ही मात दे दी थी। और उन्हीं शूरवीर का वंश आज टूरिज्म के व्यवसाय में दिखाई देता है, जहां उनकी हाल ही की पीढ़ी यशवंत राव अभी भी यूथ आइकन बन चुके हैं। वहीं अगर होलकर राजघराने की बात करें तो हमें अहिल्याबाई जैसे महान नाम सुनाई देते हैं। इनके शासन के बारे में नेहरू जी ने कहा था कि इनके 30 साल के राज में लोगों में काफी शांति और खुशहाली भरी हुई थी, जिसके बाद से अंग्रेज हिंदुस्तान पर बैल हुए और होलकर परिवार के कई महंगे जेवरात अपने साथ ले गए। पर इन सबसे होलकर परिवार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आज उनके पास अहिल्या फोर्ट है जो होलकर का 250 सालों से घर है। और सिर्फ फैमिली विरासत नहीं, आज होलकर परिवार में अहिल्याबाई द्वारा शुरू की गई आज सिलाई कारोबार को फिर से शुरू किया गया है, जहां आप इन सारी चीजों को इनके इंस्टाग्राम पेज पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मराठा साम्राज्य के वो परिवार जिन्होंने न ही मुगलों को हावी होने दिया और अंग्रेजों से भी डट कर लड़े। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और क्या आप भी किसी ऐसे परिवार के बारे में जानते हैं या आप किसी वीर योद्धा के असली परिवार से मिले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को